इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबुताज करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान से मुतालिक इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लामाबाद में 26 नवंबर को हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। यकीनी बनाएं कि कोई बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक, 1 जख्मी खारिजी गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। उलमा मुशाइर कॉन्फ्रेंस का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालिबा। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में अफरादी कुव्वत लाखों की तादाद में इस फोरम के पास है। मौलाना फजल रहमान बोले कि उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। अता तारा ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कुछ पेचीदगियों की वजह से कानून नहीं बन सका। और चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। चीनी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए मामनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का शी जीतान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा। मरियम नवाज के मुख्तलिफ चीनी कंपनीज के ओहदेदारान से भी मुलाकात। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को PTI के जामभर कारकुनों की मुसद्दिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। वज़ीर आज़म की शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास में कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत। कहा, शाम और हमसाय ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फ़ाल रहें। दमिश्क के करीब ख़वातीन और बच्चों समेत 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर हैं। खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शी जीतान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिल फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशिंग से भी मुलाकातें। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। छब्बीसवीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इजाज़त देने का मतलब
फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जवाद के वकील से कहा कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कहा कि वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखे ने कहा कि फिर आप कमरे अदालत छोड़ दें, जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि ये बताएं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान को मिलिट्री को हवालगी कैसे दी, तहरीरी हुक्म दिया या जुबानी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड देकर देंगे। मजीद समात कल तक मुलतवी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आदिल बाज़ाई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे अल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक बोली, आदिल बाज़ाई के 2 हलफनामे हैं, वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ाई ने NA 262 कोयटा से डी सीट होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया है। बानी PTI का टारगेट इदारा या सियासतदान नहीं, पाकिस्तान है। वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के PTI पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी सिंध में आने का दावा किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कितनी भी साजिशें और प्रोपेगेंडा कर ले, सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। गैर मुल्की सरमायाकार धाबेजी इकनॉमिक जोन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं, चाहते हैं कि सिंध में बुलेट ट्रेन चले। शर्जील मेमन ने कहा कि वो समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम बनेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल। बुशरा बीबी अदालत में पेश। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। बानी PTI ने दिफा में गवाह पेश करने से अदालत को आगाह किया। बुशरा बीबी ने कहा कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज़ आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। फैसला गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुए वर्चुअल इजलास में हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर समेत दीगर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,970 की सतह पर बंद। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। आज 50 बरस के हो गए।